जो हमारे डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी सेफगार्ड रहे, ये सब एक एक करके भाजपा इसको बदल रहे हैं। अगर तीसरी मौका उनको मिले, मैं कहूंगा कि हमारे लोकतंत्र का भविष्य के बारे में कोई गारंटी नहीं है। और आपको पता है कि जब मोदी की गारंटी होती है तो वो गारंटी जनता के लिए नहीं होती है, अपने आप के लिए और अपने पार्टी के लिए होती है। तो मैं आपसे सिर्फ ये भी कहूँगा कि भारत का बहुत बड़ा था, सारे जाति, सारे धर्म, मजहब, सारे भाषा, सारे राज्यों के जन इस देश में भारतीय नागरिक के रूप में सब समान हो, सब एक हो। इस किस्म का भारत भी खतरे में है। तो हम चाहते हैं कि ये जब मोदी जी नया भारत कहते हैं, हम पुराने भारत के सारे अच्छे मूल्य, अच्छे विश्वास, अच्छे रीति को हो जाने नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं हूँ आपके साथ और यहाँ रविंद्र जी के लिए बोल रहा हूँ और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों और इंडिया अलायंस के सारे उम्मीदवारों के लिए मैं कहूँगा कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को जिताइए। महाराष्ट्र में मैं जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है कि यहाँ लग रहा है कि जनता हमारे संदेश सुन रहे हैं और हमारे तरफ आ रहे हैं। तो ये पुणे छोड़ने के पहले आप लोग से मिलके मैं ये भी मांग रहा हूँ कि हमारे संदेश के माध्यमों के माध्यम से जनता के पास पहुँचे। Thank you very much once again for coming and attending this press conference. Good numbers. I'll be happy to take your questions in English or Hindi or Malayalam. अगर ऐसे सबूत है और साबित कर जाए तो ऐसे बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता हूँ कि जो भी कहा वो सच है या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा ये गंभीर विषय है और जांच होनी चाहिए, लोग देखना चाहिए कि कौन से बुलेट से ये हो गया, क्या हो गया। क्योंकि हमारे एक मशहूर ऑफिसर बहुत अच्छे रेपुटेशन में उनसे मिला था और उनके देहांत के बाद में जाके उनका विधा से मिला। बहुत दुखित बात है। मैं करकरे साहब और उनके परिवार को बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। तो अगर ऐसे कुछ हुआ है हमारे एक देशभक्त पुलिस ऑफिसर को, तो जानना चाहिए असलियत क्या है। कि राहुल जी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं। वायनाड ऐसे इलाका है जो हम बहुत मजबूत हैं और राहुल जी का जो इम्पैक्ट रहा पिछले बार, ये इतनी जल्दी गायब नहीं होने वाले हैं। मेरे ख्याल में उनकी मेजॉरिटी पिछले बार तो रिकॉर्ड था देश में, इस बार भी रिकॉर्ड ही हो जाएंगे, मुझे कोई शक नहीं है। तो रायबरेली वो जा रहा है बहुत कारण के लिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम आपको नहीं भूल गए। दूसरी बात है, उनकी परिवार में ये सीट 1952 से रहा है, तो हम क्यों छोड़ दें जब एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है एक जगह के लिए, उसको उसमें जाना है। और तीसरी बात यह है कि जब सोनिया जी जो वहाँ के प्रतिनिधि थी, वो वहाँ से निकल के राज्यसभा चली गई, तो हमारी एक जिम्मेदारी थी कि रायबरेली की जनता को ऐसे छोड़े मत। कोई ना कोई, आइडियली परिवार से कोई इस जिम्मेदारी ले ले। और राहुल जी खुद आके और हमारी पार्टी बहुत खुशी से उनको नॉमिनेट किया, तो वायनाड से कोई लेना देना नहीं इसमें। तो इतने अच्छी मेजॉरिटी से हम जीतने वाले हैं हमारी गठबंधन, क्योंकि हमारी 3 पार्टियां जो हैं एक साथ जिस किस्म के अन्याय हमारे खिलाफ करने की कोशिश की है, आपको पता है शरद पवार साहब जो इतने साल देश की सेवा की है, उनके पार्टी को तोड़ दिया, उनके खुद भतीजे को ले गए। दूसरे साइड पे ठाकरे साहब जो उनके पिताजी के लेगेसी का, विरासत का बेटा है, उसका भी पार्टी को तोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में जनता की सिंपैथी इन दोनों पार्टी के साथ है और ना दूसरे पार्टियों के साथ जो छोड़ के चले गए कुछ मंत्री स्थान मिलने के लिए या कुछ बेनिफिट्स मिलने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, हम भी बहुत अकोमोडेशन दे दी दोनों को, क्योंकि हम चाहते थे इस बार हमारे जो एकता है महाराष्ट्र में, इसको किसी को तोड़ना नहीं चाहिए। और हम बहुत ऑप्टिमिज्म से आगे जा रहे हैं। मैंने देखा कि एनसीपी का अनिल देशमुख साहब आए हैं यहाँ, वो भी उनके प्रेजेंस हमारे एक संदेश है कि हम सब लोग एक साथ हैं। आप बाहर तो देखिए सारे कटआउट्स जो खड़े हैं,
कांग्रेस भवन की एंट्री में आप देखते हैं कि हम सब एक साथ हैं और हमें अच्छी तरह की मेजॉरिटी मिलेगी। कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र में हमारे आंकड़े पिछले बार से बहुत 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 बेहतर। 400 का तो वैसे भी एक जुमला था, उसी बार बोल रहे थे वो लोग के मन को बिगड़ने के लिए। 300 भी नहीं पार करेंगे वो तो श्योर। पिछले बार वो 303 मिले थे ना, इस बार बहुत सारे सीट्स, पहले 2 चरण में ही बहुत सारे सीट्स हो गए उनके। आगे तीसरे चरण में मेरे ख्याल में ये जो माहौल शुरू हो रहा है उसको कॉन्फर्मेशन मिल जाएंगे 7 मई को। आपको पता है कि इसी के नियम के अनुसार कोई एग्जिट पोल तो नहीं निकलेगा 1 जून तक, लेकिन बातचीत तो लोग करते ही हैं। और हमने देखा पहले 2 चरण में कि हमारे उम्मीदवारों के लिए अच्छी तरह लोग निकले और खुशी से बताए कि हम आपके लिए वोट दिए हैं। और भाजपा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, हिंदी बोलने वाले राज्यों के जो जिले में वोट्स हुए हैं वहाँ बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में वोटर टर्नआउट कम हो गया है। मतलब उनके जो वोटर्स जो पिछले बार बहुत अच्छी तरह की मेजॉरिटी दे दी उनके लिए, उनके मन में ज़्यादा आवेश नहीं है भाजपा के संदेश के लिए। राम मंदिर तो सारे सब लोग जानते हैं कुछ सालों से कि बनने वाला है। मोदी जी ने आके वहाँ जाके उद्घाटन भी किया, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके बाद 2 महीने 3 महीने हो गए तो लोग कह रहे हैं कि आज क्या करेंगे आप हमारे लिए। मंदिर तो बना दिया, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन जीने का क्या तरीका है? क्या रोजगार बनाएंगे आप? तो 2 करोड़ रोजगार बनाने वाले थे, कहाँ आ गया रोजगार? क्या आपने कहा किसान हो तो किसान की तनख्वाह बढ़ाएंगे? कहाँ आ गए किसान की तनख्वाह बढ़ाएंगे? फार्मर्स इनकम विल बी डबल, उसने कहा। कहाँ डबल हो गया? 10% में नहीं बढ़ा। फिर उसने कहा कि सारे भारतवासियों के बैंक अकाउंट में 15 लाख लेके आएंगे काला धन स्विट्जरलैंड से। अब किसी को ये 15 लाख मिला है? अगर मिले तो जरा बताइए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा हेडलाइन खबर होगा देश में कि किसी को मिला। तो ये सब जुमला कह के मेक इन इंडिया कहा 10 साल से, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी नीचे गए हैं फ्रॉम 13% to 10%। क्या हाल है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। तो ये सारे विषय पे कुछ नहीं बोल सके। पिछले बार तो पुलवामा बालाकोट कह के 56 इंच की छाती बोल के जीत गया था नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन क्या नेशनल सिक्योरिटी दिखाए हैं जब चीन हमारे सीमे पे बैठे हैं। हमारे जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में दोनों आर्मी जाते थे, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी, ये दोनों आर्मी में जा रहे थे। आजकल 26 पॉइंट में सिर्फ चीन आर्मी बैठे हुए हैं और हमारे आर्मी नहीं जा सकेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी भी नहीं बोल पाएगा। तो हाथ में उसको क्या बाकी है? हिंदुत्व, हिंदू हृदय सम्राट, और लोगों के मन में डरा देना मुसलमानों के बारे में। कांग्रेस पार्टी आएंगे आपका सब कुछ छीन के मुसलमानों को दे देंगे। ये किस किस्म की बात है? यही प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल से कांग्रेस इस देश को चलाया। इस 60 साल में कोई भी देखा किसी के घर आके उनकी चीजें छीन ली? उसने कहा कि 2 भैंस है तो एक कांग्रेस पार्टी ले लेगा मुसलमान को देने के लिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर 60 साल में हमने किसी का भैंस नहीं छीन लिया तो अभी आने वाले टाइम में भैंस की क्या लालच है हमारे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब फ्रैंकली अंग्रेजी में कहूँ तो रिडिकुलस बातें हैं। और मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ, देखिए जब हम आज के यथार्थ के बारे में पूछ रहे हैं, प्लीज आप औरंगजेब के 350 साल पहले की बात मत कीजिएगा, या आप गोल्ड पोस्ट को बदल के 2047 में हमारे अमृतकाल के बारे में बोलेगा। 2014 से 24 तक आपने क्या किया देश के लिए वो जरा बताइए, और हमारे लोगों का की भलाई के लिए किस किस्म का हाल उनका है वो बताइए। ये है हमारे एक रिक्वेस्ट मोदी जी।